आज हम इस ऑडियो के माध्यम से बेटा हम सूरदास के भ्रमर गीत के शेष भाग पर चलते हैं। भ्रमर गीत में चौथा, पांचवा, छठवां और सातवें पद की व्याख्या और काव्य सौंदर्य आपको बताया जा चुका है। आज हम आठवें पद की व्याख्या और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डालेंगे। आठवां जो है वह पद इस प्रकार है। लरिकाई को प्रेम कहो वाली कैसे छूटत, लरिकाई को प्रेम कहो वाली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत, वह चितमनि वह चाल मनोहर वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी, नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बन तयावनी, चरण कमल की सौह करति हों यह संदेश मोहि बिस सम लागत, सूरदास पल मोहि न बिसरति मोहन मूरति सोवत जागत। बड़ा ही सुंदर भाव है इसमें। इस पद में गोपी और कृष्ण का जो प्रेम है वह बहुत स्वाभाविक प्रेम है, वह बहुत निश्चल प्रेम है। क्योंकि वह निश्चल और स्वाभाविक इसलिए है कि वह बचपन से साथ साथ रही हैं, इसीलिए साथ साथ रहने से उनका जो प्रेम है वह शुद्ध प्रेम है, वह स्वतः विकसित हुआ है, जिसमें वासना और गंदगी रंच मात्र भी नहीं है, उसकी तनिक भी गंध नहीं है, वह निश्चल और स्वाभाविक प्रेम है। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं, जब उद्धव गोपियों को ज्ञान का संदेशा, निर्गुण ब्रह्म का जब संदेशा देने लगते हैं तो गोपियां अपना तर्क प्रस्तुत करती हैं, अपनी बात को उनके सामने उनके समक्ष रखती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, जो प्रेम होता है वह दो तरह से उत्पन्न होता है। एक रूप लिप्सा का प्रेम होता है, अर्थात सौंदर्य के आकृष्ट होकर के प्रेम हो जाता है, और दूसरा साहचर्य से। साहचर्य का मतलब होता है बहुत दिनों से जिसके साथ रहा जाए, उससे मिला जुला जाए, तब वह प्रेम होता है। तो कहती हैं यदि सौंदर्य और साहचर्य अर्थात रूप लिप्सा और साहचर्य दोनों का अगर मिलन हो जाए, दोनों का योग हो जाए, तो इससे जो उत्पन्न प्रेम होता है वह बहुत मजबूत होता है। तो हम सब गोपियों का जो प्रेम है उसमें रूप लिप्सा और साहचर्य दोनों का योग है, इसलिए हमारा प्रेम जो है वह विशुद्ध है। गोपियों का जो प्रेम था वह उसमें दोनों, इस प्रेम में दोनों का योग था, साहचर्य और रूप लिप्सा दोनों का योग था, इसलिए वह बहुत विशुद्ध प्रेम है। हमारा जो है उद्धव, हमारा प्रेम जो है वह हमारा विशुद्ध प्रेम है। तो कहती हैं आगे, लरिकाई को हे उद्धव, हमारा जो प्रेम है वह बचपन का है, उनकी रूप माधुरी का तो हम आनंद लेते ही हैं, उससे आकर्षित तो होते ही हैं, और हमारा उनका जो साहचर्य है, हमारा उनका जो साथ है वह बचपन का, लरिकाई मतलब लड़कपन का, बचपन का साथ है। अली का मतलब भौरा। भौरा किसको कहा गया है? उद्धव को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि उद्धव और गोपियों का जो संवाद हुआ है उसके बीच में भौरा आ जाता है, और भौरे का रूप रंग उद्धव और कृष्ण से मिलता है, इसलिए उद्धव को भी भौरों के रूप में संकेत किया गया है। कहते हैं हे अली, हे उद्धव, हमारा और कृष्ण का जो प्रेम है वह बचपन का प्रेम है, वह इतनी आसानी से छूट नहीं सकता है। फिर कहती हैं, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। कहती हैं कि ब्रजनाथ, ब्रज के स्वामी जो हमारे नंद नंदन है, हमारे जो श्याम सुंदर हैं, उनके चरित्र का, उनकी महिमा का, उनके गुणानुवाद का वर्णन जो है वह मैं कहाँ तक कहूँ, वह वाणी से परे है,
वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसका आनंद अंतर्गत लूटत, उसका आनंद तो अंतरात्मा से ही, वह अंतर्गति, वह अंतर मन की दशा है, वह अंतर मन से ही उसके आनंद को लूटा जा सकता है। वह अनुभव की वस्तु है, अनुभव का है, उसका किया जा सकता है। वह वाणी से परे है, उसका वर्णन वाणी के द्वारा संभव नहीं है। वह चितमनि वह चाल मनोहर, उनका कहती है वह चितमनि वह चाल मनोहर, उनका वह आकर्षक चितवन, तिरछी उनकी जो चितवन है, उनकी मनमोहक चाल, मन को हरने वाली उनकी जो चाल है, चलने का ढंग, चाल मतलब चलने का ढंग जो है बड़ा ही मोहक है, बड़ा ही मन को हरने वाला है। उनका मुस्कुराना और मंद धुनि गावत, अपनी बंशी पर मंद मंद ध्वनि में गीत गाना, बंशी की ध्वनि में, धुन में मंद मंद स्वर से गीत गाना, वह भूलता नहीं है। फिर कहती हैं नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवन, उनका नटवर भेष मतलब लीलाकारी भेष, वह तरह तरह के लीला करते थे और तरह तरह के उस लीला के अनुसार ही वह वेश धारण करते थे। जिस प्रकार से नट आता है और तरह तरह के वस्त्रों को धारण करके, उल्टे सीधे वस्त्रों को पहन करके वह अपनी करतूत दिखाता है, सबको आकर्षित करता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी एक नट की तरह, श्रेष्ठ नट की तरह वेशभूषा धारण करते थे। तमाम लीलाकारी उनका अपनी वेशभूषा धारण करते थे और उनका वह विनोद, नंद के नंदन जो श्याम सुंदर हैं, उनका तरह तरह से लीलाकारी वेशभूषा धारण करना, उनका हंसना, विनोद मतलब हंसना, और तरह तरह की क्रीड़ा करना, खेलते थे। और वन तयावन, वन से गायों को चरा करके वापस घर आना, वह दृश्य, वह सुंदर दृश्य हमारे मन में बस गया है। वह दृश्य भुलाए नहीं भूलता है, किसी भी तरह से हमारे चित्त से अलग नहीं होता है, हमारे चित्त से बाहर नहीं होता है। वह दृश्य हमें हमारे चित्त में हमेशा बना रहता है। मैं कृष्ण के चरण कमल की सौह करती हूँ, यह संदेश मोहि विषम लागत। कहते हैं हम सब गोपियां, हे उद्धव, हम सब गोपियां जो हैं कृष्ण के कमल के समान, जो उनका सुकोमल चरण है, उसकी सौगंध, कसम, सौह मतलब सौगंध लेना, उसकी कसम लेती हैं। उनकी जो सुकोमल कमल की तरह सुकोमल उनके जो चरण हैं, पैर हैं, उनकी मैं सौगंध लेकर के कहती हूँ कि तुम, आपका जो यह संदेशा है, ज्ञान का, योग साधना का जो संदेशा है, निर्गुण ब्रह्म का जो संदेशा है, वह हम सब गोपियों को विष के समान कटु लग रहा है। जैसे विष जो है बहुत कड़वा लगता है, उसी तरह से यह तुम्हारा जो योग का संदेशा है, वह हमें विष के समान कटु लग रहा है। सूरदास पल मोह न बिसरत मोहन मूरत सोबत। कहते सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, भगवान कृष्ण की जो मोहनी मूर्ति है, मन को मोह लेने वाली, चित्ताकर्षक जो उनकी मूर्ति है, वह किसी भी दशा में, चाहे हम सुप्तावस्था में रहें, चाहे हम जागृत अवस्था में रहें, वह एक पल के लिए भी मुझे बिसरती नहीं, अर्थात भूलती नहीं है। वह एक पल के लिए भी भूलती नहीं है। वह इनकी मोहनी मूर्ति इतनी चित्ताकर्षक है। अब इसके काव्य सौंदर्य पर हम चलते हैं। काव्य सौंदर्य है, इसमें रस है जो वियोग श्रृंगार रस है, छंद है, गेय पद है जिसमें संगीतात्मकता गुण है, संगीतात्मकता का गुण है, यह गाने योग्य, गेय पद मतलब गाने योग्य है। अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार है,
और उपमा अलंकार विष के समान लगता है, उपमा अलंकार भी है। माधुर्य गुण है, भाषा इसकी ब्रज है। अभिधा शब्द शक्ति क्या है? अभिधा शब्द शक्ति है। ये आपका इनका हो गया। अब इससे संबंधित जो 5 प्रश्न छोटे छोटे बनते हैं वह इस प्रकार हैं, हम बता दे रहे हैं, इसी तरह से आपको लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश के इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि महाकवि सूरदास हैं और शीर्षक का नाम भ्रमर गीत है। दूसरा है प्रश्न है, अल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर है, अल शब्द कृष्ण के सखा उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। तीसरा प्रश्न है, गोपियों को विष के समान क्या प्रतीत हो रहा है? इसका उत्तर है, गोपियों को विष के समान उद्धव का निर्गुण ब्रह्म का उपदेश अर्थात योग साधना का संदेश विष के समान प्रतीत हो रहा है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी कृष्ण के प्रेम को कैसा बताया गया है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी कृष्ण के प्रेम को स्वाभाविक तथा निश्चल बताया गया है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है लास्ट की जो 2 पंक्तियां हैं, चरण कमल की सौह करत हौं, यह संदेश मोहि विष सम लागत, सूरदास पल मोह न बिसरति, मोहन मूरत सोवत जागत। अब इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार है। गोपियां, इस रेखांकित अंश में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम भगवान कृष्ण के उस श्याम सुंदर कृष्ण के कमल के समान जो उनका सुकोमल चरण है उसकी मैं सौगंध लेकर के कहती हूँ कि आपका जो यह मेरे लिए जो ज्ञान का उपदेश है वह विष के समान प्रतीत हो रहा है। जिस तरह से विष बहुत ही कड़वा होता है, वह अचेत चेतना लुप्त कर देता है, वह चेत कर देता है, मूर्छित कर देता है, उसी प्रकार से आपका यह निर्गुण ब्रह्म का संदेश जो है, उपदेश जो है, वह मुझे विष के समान प्रतीत हो रहा है। भगवान कृष्ण की जो मोहनी मूर्ति है, मन को मोह लेने वाली चित्ताकर्षक जो मूर्ति है, वह मूर्ति सुप्तावस्था में भी और जागृत अवस्था में भी, किसी भी दशा में वह एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी वह भूलती नहीं है, बिसरती नहीं, अर्थात भूलती नहीं है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब ये 5 प्रश्न के उत्तर हो गए। अब आपका ये 8वां पद और उसकी व्याख्या, काव्य सौंदर्य और प्रश्नोत्तर यहाँ पर पूरा हुआ।